नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल pivotTrading.net पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टूल लेके आया हूं अपनी वेबसाइट पे और उसी का इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। ये जो टूल मैं लेके आया हूं उसका नाम है एक्सेल टू ज़ीरोधा। जैसे इसका नाम बता रहा है, ये टूल बेसिकली आपको अपने एक्सेल फाइल से ज़ीरोधा के अंदर अगर आपको डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और किस तरीके से आप मेरा ये टूल यूज़ कर सकते हो अपने एक्सेल में बने हुए ऑर्डर को ज़ीरोधा में डायरेक्टली प्लेस करने के लिए। यहाँ पे कुछ मेरी डिटेल्स लिखी हुई है। मैं pivotTrading.net का फाउंडर हूँ, ज़ीरोधा का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ, अपस्टॉक का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ। और ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों को मिलते हैं जब आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करवाते हैं मेरे अंडर, या अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवाते हैं मेरे रेफरेंस के थ्रू। यहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हुई है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। फ़ोन कॉल्स पे मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, तो आप प्लीज़ या तो व्हाट्सएप कीजिएगा या ईमेल कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे देखते हैं अपने को करना क्या है। एक्सेल टू ज़ीरोधा, ये इस पर्टिकुलर टूल का नाम है। अब इस पर्टिकुलर टूल को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट्स क्या है। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, हमारे पास में अपने अपने अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ होती है, अलग अलग ट्रेडिंग फार्मूलेज होते हैं। तो उस बेसिस पे हम हमारी कैलकुलेशन करके रखते हैं और हम चाहते हैं कि वो कैलकुलेशन के हिसाब से हम ऑर्डर प्लेस करें। अब लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमारे पास में 50 स्क्रिप्ट्स होती है। जैसे निफ्टी 50 हो गई, निफ्टी 50 के अंदर 50 स्क्रिप्ट्स होती है। आपके पास में एक एक्सेल शीट बनी हुई है जिसके अंदर आप अपना नॉर्मल डेली कैलकुलेशन करते हैं, उसमें से लेवल्स देखते हैं और फिर ऑर्डर लगाते हैं। अब उन सारे ऑर्डर्स को मैन्युअली लगाने में काफ़ी सारा समय निकल जाता है और बहुत सी बार आप मैन्युअली ट्रैक भी नहीं कर पाते, और बहुत सी बार जब तक आप ऑर्डर डालते हैं आपकी प्राइजेस भी हाथ से निकल जाती है। तो इस केस के अंदर हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को स्मार्ट बना सकते हैं, वही मैं आपको इस पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि आपके पास में अगर आपके एक्सेल में ऐसा कोई भी फॉर्मूला बना हुआ है जो आप किसी और के साथ में शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन आप एक्सेल से डायरेक्टली अपने ज़ीरोधा अकाउंट के अंदर ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं विद वन सिंगल क्लिक, तो वो आप इस पर्टिकुलर टूल को यूज़ करके कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले मेरी वेबसाइट पे आना है pivotTrading.net या pivotTrading.co.in पे। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक नज़र आएगा एक्सेल टू ज़ीरोधा। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए तो आपको एक्सेल टू ज़ीरोधा वाला टूल ओपन हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो यहाँ से ज़ीरोधा टूल्स का जो मेन्यू बना हुआ है, यहाँ से जाकर आप इस एक्सेल टू ज़ीरोधा में जा सकते हैं। तो आप यहाँ से जाएंगे तो भी वही पेज ओपन होगा। अब इस पेज में ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे एक्सेल टू ज़ीरोधा का टूल ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको अपनी एक्सेल फाइल अपलोड करनी है। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली एक नई विंडो में ओपन कर लीजिए ताकि आपको पूरे पेज पे सिर्फ ये टूल ही नज़र आएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप्स क्या है, डाउनलोड द सैम्पल ऑर्डर एक्सेल फाइल। तो पहले यहाँ से आपको सैम्पल फाइल डाउनलोड करनी है। अब मैं इस फाइल को डाउनलोड करता हूँ, ओपन कर ली मैंने इस फाइल को। ठीक है, अब इस फाइल में देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ सैम्पल फाइल बना के रखी हुई है। आपको यहाँ पे अपने हिसाब से ऑर्डर फिल करना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है NSE BSE, किस में आपको ऑर्डर प्लेस करना है। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट का ट्रेडिंग सिंबल डालना है। तो ये खास ध्यान रखना है कि आपको ये जो सिंबल है वो सिंबल मैच होना चाहिए आपके एक्सचेंज के साथ में। तो जैसे अब NSE में काम कर रहा हूँ मैं, रिलायंस यहाँ पे मैंने डाल दिया। क्वांटिटी मैंने 2 की जगह सपोज यहाँ पे 5 क्वांटिटी डाल दी। मुझे बाय करना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है। अच्छा, अब यहाँ पे बाइंग और सेलिंग में आप 2 ही ऑप्शन है, या तो बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। आप यहाँ पे कोई थर्ड ऑप्शन टाइप नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर टाइप के अंदर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर या स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर लगाना है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। लिमिट प्राइस में आप डाल दीजिए कि सपोज मुझे रिलायंस जो है वो 1600 रुपये में खरीदना है। उसी तरीके से यहाँ पे NFO डाल दिया। अगर आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस में काम करना है तो आपको यहाँ से NFO सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको उसका ट्रेडिंग सिंबल डालना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का सिंबल डाला है। आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है। सपोज आपने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर 75 का लॉट होता है, तो मेरे को सपोज 150 क्वांटिटी, मतलब 2 लॉट बाय करने हैं, तो 150। आपको उसका लॉट साइज़ पता होना चाहिए। अगर आप क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं तो आपको लॉट साइज़ पता होनी चाहिए। अब आपको बाइंग या सेल करने, सपोज मुझे निफ्टी फ्यूचर सेल करना है। ऑर्डर टाइप मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर मुझे लगाना है लिमिट प्राइस 9500 का, और ट्रिगर प्राइस लगाना है 9520। अगर ट्रिगर होता है तो 9500 का मुझे स्टॉप लॉस प्राइस लगाना है, लिमिट प्राइस।
यहाँ पे आप जैसे ये मेरा BSC का ऑर्डर हो गया, BSC में ये स्क्रिप्ट बाय करना चाहता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक MCX का ऑर्डर भी डाला हुआ है, MCX के अंदर मुझे क्रूड ऑयल बाय करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी बाय करना है उसका ट्रेडिंग सिंबल आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और कितनी क्वांटिटी आपको उसकी बाय करनी है, बाइंग सेलिंग करनी है, मार्केट प्राइस में किसमें करनी हो, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद में आप इसको सेव कर दीजिए अपने हिसाब से। सपोज मैं इसको सेव करता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, मैं इसको सेव करूँगा। डेस्कटॉप पे मैं इसे अपने नाम से सेव करता हूँ, ठीक है। सौरभ ऑर्डर के नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि यहाँ पे आके मुझे अपलोड एक्सेल फाइल करनी है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है अपडेट द एक्सेल फाइल, हमने कर दिया। स्टेप नंबर 3 अपलोड द एक्सेल फाइल यूजिंग द ब्राउज बटन। तो अब यहाँ पे ब्राउज बटन पे आप जाइए। ये भी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने फाइल का नाम दिया, सेव किया था सौरभ ऑर्डर के नाम से। तो ये मैंने ऑर्डर सेलेक्ट किया। उसके बाद में स्टेप नंबर 4 है क्लिक ऑन दी अपलोड बटन। यहाँ से आपने ब्राउज कर लिया, यहाँ पे आपकी फाइल का नाम आ गया। अब उसके बाद में आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। आपने अपलोड किया तो जैसे ही जो जो ऑर्डर्स वहाँ पे लिखे हुए थे वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आ जाएंगे, पॉपुलेट हो जाएंगे। जैसे NSE का आपने ये ऑर्डर लिखा था, 5 क्वांटिटी आपको बाय करनी है। निफ्टी फ्यूचर का 150 क्वांटिटी 2 लॉट आपको बाय करने हैं। टाटा स्टील की 2 क्वांटिटी बाय करनी है। MCX में 2 क्रूड ऑयल के फ्यूचर सेल करने हैं आपको। तो जो भी आपने इधर एक्सेल शीट में लिखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्लिक ऑन प्लेस ऑल ऑर्डर्स टू प्लेस योर ऑर्डर्स इनटू जीरोधा अकाउंट। आप यहाँ पे प्लेस ऑल ऑर्डर दबाइए, आपको ये सीधा आपके स्काइट अकाउंट में ले जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपने अकाउंट से लॉगिन करना है। सपोज मैं अपने यहाँ पे अकाउंट में लॉगिन करता हूँ, जो भी आपका अकाउंट होगा उस अकाउंट से आपको लॉगिन करना है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली सारे ऑर्डर्स आपके पॉपुलेट हो चुके हैं। आपको बस यहाँ से प्लेस ऑर्डर दबाना है, आपके सारे ऑर्डर्स जो है आपके एक्सचेंज में चले जाएंगे। तो ये इतना सिंपल तरीका है आपको आपके एक्सेल फाइल से अपने जीरोधा अकाउंट के अंदर अगर आपको ऑर्डर्स प्लेस करने हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको कुछ प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने ऑर्डर्स को इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में फिलअप करना है। आप चाहे आपके पास में किसी और एक्सेल शीट के अंदर कोई भी आपके फॉर्मूले बने हुए या कोई भी आपके लेवल्स बने हुए, वो सारे लेवल्स आके आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने होंगे, या इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको अपनी एक्सेल शीट तैयार करनी होगी। तो ये एक्सेल शीट को आप डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करने के बाद में यहाँ पे आपको सिर्फ प्लेस ऑल ऑर्डर्स का बटन दबाना है तो आपके सारे ऑर्डर्स मार्केट में प्लेस हो जाते हैं। अब इसके अंदर अगर आप इस एक्सेल की शीट के साथ में अगर कुछ छेड़छाड़ करते हैं या इस एक्सेल शीट के फॉर्मेट को अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्डर पॉपुलेट हो रहे हैं ये बराबर फिर से पॉपुलेट नहीं होंगे। इसमें कुछ एब्रप्ट वैल्यूज़ आ जाएगी, कुछ गलत वैल्यूज़ पॉपुलेट हो जाएगी। तो आप खास ध्यान ये रखिएगा कि आप जब एक्सेल में पॉपुलेट करेंगे तो आप अपनी एक्सेल को इसी फॉर्मेट में बनाए रखें। और अगर आपको सपोज ये 4 ऑर्डर के बाद में एक और ऑर्डर डालना है तो आप यहाँ से पूरी रो कॉपी कर लीजिए और फिर यहाँ आके इसको पेस्ट कर दीजिए। और तो यहाँ से आप अपना एक्सचेंज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी स्क्रिप्ट, जो भी कमोडिटी या जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो भी प्राइस डालनी है वो आप डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि आप करेक्ट ट्रेडिंग सिंबल मेंशन करें। यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी डाल दीजिए, यहाँ पे बाइंग या सेलिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप लिमिट प्राइस वगैरह जो डालना है वो डाल दीजिए, यहाँ पे आप अपनी लिमिट प्राइस डाल दीजिए और इसको आप सेव कर दीजिए। यहाँ से सेव कर दीजिए। और यहाँ से आपको मैं आके अभी बताता हूँ, जैसे मैंने इस पर्टिकुलर फाइल को मैंने मॉडिफाई किया था, तो आप यहाँ से फिर से अपलोड कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास BSC का एक्सिस बैंक वाला ऑर्डर भी आ गया। जब मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करता हूँ तो मेरे वो सारे ऑर्डर्स जो है यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये क्यों एक्सिस बैंक, देखिए यहाँ पे क्यों नहीं आया। एक्सिस बैंक यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने जो इसका सिंबल जो है वो स्मॉल केस के अंदर मेंशन किया था, एक्सिस बैंक बराबर से मेंशन नहीं था। तो अब हम इसको कैप्स लॉक में मेंशन करेंगे। आपको प्रॉपर एकदम प्रॉपर ट्रेडिंग सिंबल मेंशन करना है तो ही जो है आपकी ऑर्डर प्लेस होंगे बराबर से। अब ये यहाँ पे कैपिटल में आ गया एक्सिस बैंक। अब आप देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक जो है वो पॉपुलेट हो गया क्योंकि अभी हमने ट्रेडिंग सिंबल जो है बराबर डाला था। तो ये खास चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी ट्रेडिंग सिंबल यहाँ पे डालते हैं वो वैलिड ट्रेडिंग सिंबल होते हैं। अगर आप कभी गलती से कुछ गलत ट्रेडिंग सिंबल डाल भी देते हैं तो आपको फिक्र करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा में ज़्यादा ये होगा कि आपका वो वाली पर्टिकुलर जो एंट्री है वो वाली एंट्री आपको यहाँ पे
ऑर्डर प्लेस करते टाइम नज़र नहीं आएगी। बस इतना सा ही प्रॉब्लम आपको होगा कि यहाँ पे जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो एंट्री आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो बस ये छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल था मेरा इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में कि हाउ टू कनेक्ट योर एक्सेल फाइल टू योर ज़ीरोधा अकाउंट। आप एक्सेल से अपने ज़ीरोधा अकाउंट में डायरेक्टली ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। और जाते जाते कुछ और चीज़ एक बता रहा हूँ कि आपको अगर ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, सपोज़ आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको पहले मेरी वेबसाइट पे आके अपना नाम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस रजिस्टर करना है, तो ही जो है आपका अकाउंट मेरे रेफरेंस के थ्रू ओपन होगा। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो फिर वो अकाउंट जो है डायरेक्टली ज़ीरोधा में ओपन हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपना नाम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस सबसे पहले मेरी वेबसाइट पर आके रजिस्टर कीजिए, उसके बाद में ही अपनी डिटेल्स किसी कस्टमर केयर के साथ में या किसी के साथ में भी शेयर कीजिए। अगर आप डायरेक्टली ज़ीरोधा में फ़ोन कर देंगे तो आपका अकाउंट जो है फिर डायरेक्टली ज़ीरोधा में ही ओपन होगा। आप सबसे पहले यहाँ पर आकर अपना मेरी वेबसाइट पर आकर अपना नाम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस सक्सेसफुली रजिस्टर कर दीजिए। उसके बाद में आप चाहें तो पहले कस्टमर केयर पे फ़ोन करके अपनी सारी क्वेरीज जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंटली मुझे आखिरी तक सुना और इस वीडियो को देखा। उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर टूल से काफ़ी सारे ट्रेडर्स को बेनिफिट होगा। और अगर आपको बेनिफिट होता है तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे देते रहिएगा। अपने कमेंट्स में आपके जो भी आपको लगता है या कुछ और एनहेंसमेंट करना है इस पर्टिकुलर टूल में तो आप बता दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर हो सकेगा पॉसिबल, तो इस पर्टिकुलर टूल के अंदर और ज़्यादा एनहेंसमेंट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।